हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 21 है, यानी कि 25 मार्च मंडे का दिन है। 100 डेज की जो हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है इसमें आपके टोटल 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 21 है, ठीक है। यदि आप 100 डेज तक इस हार्ड चैलेंज को फॉलो करते हैं तो आपका जब 100 डेज के बाद जब आप इस टारगेट को कंप्लीट करके बाहर निकलोगे, ठीक है, तो आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस होगा आउट ऑफ 200। ये आपका तभी आएगा जब आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी तरीके से लगे होंगे, बिना एक भी दिन गैप किए हुए। जैसा कि सोच रहे होंगे कि आज जो है होली है, बट सर ने क्या किया है, टारगेट अवेलेबल करवा दिया हमें। भाई होली आपको तभी मनाना है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। अभी आपके लिए होली नहीं है, होली आपको तभी मनाना है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए डेली बेसिस में आपको टारगेट को कंप्लीट करना है और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट क्या आज का मैथ का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने टोटल आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ था कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 5 डेज का टाइम दिया हुआ था कंप्लीट करने के लिए, और डेली बेसिस में हमने आपको 50-50 क्वेश्चंस करने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो आज आपका डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको टोटल इस चैप्टर में 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक ना। जो आप 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है, और आपका स्कोर सेक्शनल टेस्ट में क्या रहता है आउट ऑफ 50, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के बाद जो सरलीकरण नामक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, इसका आज लास्ट डे रहने वाला है। ये पूरी तरह से आज इसको आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मैथ है। कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैथ आप कहाँ से प्रिपेयर करें। मैथ को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला नंबर है आपके सामने, पहला ऑप्शन है कि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब कई से लोगों के मन में विचार आएगा कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। उसके लिए भी हमने जुगाड़ लगाया हुआ है कि आपको करना क्या, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, तो आप उस क्लास नोट को ले लीजिएगा। उस क्लास नोट से सबसे पहले जिस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर 2 उनके लिए है जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, तो उनको पेड कोर्स से जो भी टॉपिक हम देते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 उन स्टूडेंट के लिए है जिन जो ये उनके पास ना ही तो पेड कोर्स अवेलेबल है और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, तो उनको करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से अपने फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है। कैसे करेंगे, उनको सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन बाय गगन सर। क्या सर्च करेंगे आप लोग, सिंप्लीफिकेशन बाय गगन सर, ठीक है। गगन सर ने सिंप्लीफिकेशन बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, आप इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस वीडियो का लिंक हमने सिंप्लीफिकेशन का गगन सर के द्वारा हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की बुक लिस्ट की। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हम कैसी बुक मैथ के लिए फॉलो करें जिसको हम पढ़ लें पूरी तरह से 50 में 50 आपका स्कोर रहे। तो करना क्या है, गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। और हाल ही में जितने भी एग्जाम्स आए हुए हैं वो सभी के सभी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो सीजीएल प्रैक्टिस किंग जो बुक है, आपको इस बुक को ले लेना है, ठीक है। और ये आपको होली के बाद लेना है ताकि आपको हम कुछ डिस्काउंट दिला सकें, ठीक है। तो आपको होली के बाद ही उस बुक को आपको परचेज करना है। इसी चैनल पर हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से उसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, एक इंग्लिश ग्रामर, दूसरे इंग्लिश वोकैब। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको करना क्या है, इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आज मंडे है तो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नरेशन को, ठीक है। नरेशन को टोटल हम 5 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे, यानी कि नरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 5 डेज दिए गए हैं। वैसे तो 4 डेज का टाइम आपको दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, और जो 1 डे आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, 1 डे जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ये एक्स्ट्रा सिर्फ आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। एक दिन इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। एक दिन आपको इसको लिए दिया जाता है, 4 दिन आपको जो ग्रामर के रूल है उनको आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से लर्न करना है, 7 से 8 बार रीडिंग कर डाली है नरेशन की, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रामर है, ग्रामर आप किस बुक से कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं।
पहला है नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट, अगला है एसपी बख्शी, अगला है एमबी पब्लिकेशन। कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, बट हम आपको इसी ऐसे सजेस्ट करेंगे कि ऐसी बुक सजेस्ट करेंगे जिससे आप रीडिंग करके यानी कि सेल्फ एचडी के थ्रू आप अपनी ग्रामर अच्छी कर सको। ठीक है, तो ये बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट यदि पढ़ते हो तो बिना किसी की हेल्प के आप ग्रामर में महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इस बुक को रीडिंग करनी है आपको। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीडिंग करनी ही करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको आपको रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, जिससे आपका जो ग्रामर में स्कोर होगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की, जो कि इंग्लिश का हमारा सेकेंड पार्ट रहता है। इस पार्ट में हम डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड आपको लर्न करवाते हैं। कितने वर्ड लर्न करवाते हैं आपको? 115 वर्ड लर्न करवाते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और डेली बेसिस में आपको 5 हम फ्रेजल प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 376 से लेके 400 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको 301 से लेके 320 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। इसमें 376 से लेके 400 तक की वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर डालनी है, और 301 से लेके 320 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं 76 से लेके 80 तक की आपको फ्रेजर और लर्न कर लेनी है, जबकि 5 फ्रेजर और डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इंग्लिश ग्रामर जो वोकैब है, सॉरी वोकैब वोकैब हम किस बुक से कंप्लीट करें जिससे हमें ये सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाए, हमें किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये है ब्लैक बुक। ठीक है ना, ब्लैक बुक। आप यदि ब्लैक बुक को फॉलो करते हो जिसमें आपको जितनी भी 6 की 6 चीज़ें हमने बताई ये सारी की सारी इसमें मिल जाएंगी, बट इसको आपको डेली बेसिस में जितना हम टारगेट आपको अवेलेबल करवाते हैं इस ब्लैक बुक में उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली बेसिस में आप करते रहिए, 115 वर्ड्स डेली आपको लर्न करवाते हैं, इतना आप करते रहिए। आपका जो वोकैब है ना वो 100%, 1% वोकैब आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा वोकैब आपको इसी बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सीरीज का। सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, इस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। साथ ही आपको सेक्शनल टेस्ट भी आप देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका आउट ऑफ 50 क्या स्कोर रहता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि रीजनिंग है, रीजनिंग हम किस बुक से कंप्लीट करें। ठीक है, जिससे हम ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सके। तो रीजनिंग के लिए कोई भी आपको एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है, जिस भी बुक को आप फॉलो करना चाहते हो जो आपकी फेवरेट बुक हो, लाइक दैट किरण, पिनाकल, घटना चक्र, इसमें से कोई भी ले सकते हो। बट आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना वो सिर्फ 250 से लेके 200 से लेके 250 क्वेश्चन ही मैक्सिमम सॉल्व करने हैं इसी चैप्टर में, जो भी हम चैप्टर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने, जितने में आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की, जो एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया है। तो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है 7 से 8 बच्चों के इसमें हमारे पास आए हुए हैं कि वो इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा का पूरा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की आज हमारी 2nd नंबर की क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। ठीक है, इसमें डेली बेसिस में आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से आज आपके कुछ टॉपिक्स हमने 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप होली पे आए हुए हैं घरों पे, तो पूरी की पूरी छुट्टियों में है, तो आपको घर में बैठकर अच्छी तरीके से स्टडी कर लेनी है। ठीक है, तो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री ना बड़ा टॉपिक होता है, और यदि हमें 100 डेज के अंदर टारगेट को कंप्लीट करना है तो हमें कुछ ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको आज पढ़ने हैं, इसमें आपको आज जैन लिटरेचर यानी कि जैन साहित्य, अगला है सेकुलर लिटरेचर यानी कि लैखिक साहित्य यानी कि धर्मेतर, अगला है इंपॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर यानी कि प्रमुख संस्कृत के साहित्य, अगला है डिटेल ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण, अगला है प्री हिस्टोरिक इंडिया यानी कि प्रागैतिहासिक भारत, और लास्ट है आपका मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्य पाषाण भारत, जिसका टाइम था 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। वैसे ये जो 3 टॉपिक्स आपको हमने स्टार्टिंग के दिए हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं,
बट ये 3 स्टार्टिंग के जो लास्ट के 3 पॉइंट है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से गहराई से पढ़िएगा। ठीक है, अब बात आती है सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के लिए आपको 2 बुकों को फॉलो करना है। 2 बुक यदि आपने पढ़ लिया तो आपको जो जीके में स्कोर होगा वो 100% आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इतना करते हो, जिन्होंने हमसे जीके पढ़ी हुई है आप उनसे पूछ सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा तो उनका स्कोर कितना बन रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आप उनसे टेलीग्राम हमारा चैनल सक्सेस.देवेंद्र आप उसमें ज्वाइन करके कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लूसेंट की। ठीक है, कि आप लूसेंट है ज़्यादातर बच्चे जो है लूसेंट को फॉलो करते हैं। तो लूसेंट जरूरी नहीं कि आप लूसेंट को ही फॉलो करें बुक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई एक थ्योरी बुक लेनी है। जरूरी नहीं कि लूसेंट आप लोग कोई भी थ्योरी एक बुक ले लीजिए, उसको कम से कम 2 से 3 बार आप उसकी रीडिंग कर डालिए। ठीक है, जो भी हम पूरी बुक की रीडिंग नहीं हम कहने के लिए बोल रहे हैं, जितना में 6 टॉपिक डेली प्रोवाइड कराते हैं 5 to 6 टॉपिक, इनकी आपको रीडिंग कर लेनी। जब रीडिंग आपकी हो जाए तो कोई एक प्रीवियस ईयर बुक लेकर लाइक दैट किरण पिनेकल ब्लैक बुक, इनकी प्रीवियस ईयर बुक लेकर कोई भी एक उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यदि आपने इतना कर लिया तो अब आप हमें बात मानिए कि आपका जो स्कोर होगा जीके में वो 100% होगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। ठीक है, यदि आपने इतना कर लिया तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं डेली टारगेट। साथ साथ हम आपको यही प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की भी आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आप ये दोनों चीज़ें आपकी लर्न है, यदि आपकी दोनों चीज़ें लर्न है तो जो मैथ में आपकी स्पीड होगी ना, जो मैथ में आपकी जो स्पीड होगी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है, हम अपना स्टडी टेबल दिखाएंगे कि जहाँ पर हमने सारे चार्ट दिखाए हुए लगाए हुए हैं, इस दिन हम पूरा वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। यदि आपको इंग्लिश पोर्शन में अच्छा स्कोर करना है, अप्रॉक्स देखो देखो जो 20 मार्क्स का जो होता है ना पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है। इंग्लिश रीडिंग पर कैसे, आप जानते हो पी क्यू आर एस आते हैं एग्जाम में, कंप्रहेंशन आता है एग्जाम में। ठीक है, कई सारे टॉपिक्स आते हैं, तो उनमें जो पी क्यू आर एस कंप्रहेंशन होता है, जो रीडिंग पोर्शन वाले होते हैं, वो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का पेपर वहाँ से डिपेंड करता है। अब आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं बनेगा। तो करना क्या है आपको, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवेल से आपको रीडिंग करनी है। हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप न्यूज़पेपर से रीडिंग नहीं कर पाते हो तो नॉवेल्स या स्टोरी बुक से करो। नॉवेल आपका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, तो आपको न्यू स्टोरी बुक से कर लेना है। स्टोरी बुक आपको कौन कौन सी स्टोरी बुक फॉलो करनी है, आप क्लास फर्स्ट से लेकर, याद रखिएगा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक की आपके पास बहुत सारी स्टोरी बुक रखी होंगी, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नॉवल को फॉलो करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से कर लीजिएगा। यदि आपको कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, करना है आपको टाइपिंग बाबा से। टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग कर लेनी है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप ऑनलाइन टाइपिंग दे सकते हो। आपको डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्ट साइट पे जाना है, आप वहाँ से सर्च करेंगे आप टाइपिंग बाबा, आप उस साइट पे डायरेक्ट एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद मैथ की कैलकुलेशन आपको करनी है डेली 15 मिनट कैलकुलेशन इसलिए करनी है ताकि आपको जो रीजनिंग का पोर्शन होता है ये भी इसमें मैथ का पोर्शन होता है कह सकते हैं, और साथ में जो मैथ होता है इन दोनों की जो कैलकुलेशन है, अगर इसमें 100% स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100 तो आपको 15 मिनट डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए कल हम वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आज हम इसका वीडियो कंफर्म आपको शाम तक अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंडों तक वीडियो को शेयर करें। डेली बेसिस में हम टारगेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई के ऊपर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि हमारा जो चैनल है सक्सेस.देवेंद्र इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं, साथ ही आपको कुछ सेशन भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।